अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री 2, जिसका चैप्टर का नाम है ग्लाइकोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ग्लाइको मीन शुगर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन और सिंथेसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएम पाथवे कहते हैं, क्योंकि दो बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस पर वर्क किया। वो दो साइंटिस्ट थे, एम्बीडन और मेयरहोफ, इसलिए हम इसको ईएम पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की हम होल डिफाइन इस तरह करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन थ्रू विच वी कन्वर्ट ग्लूकोज टू पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द लैक्टेट विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो इस तरह ग्लाइकोलाइसिस की होल डिफाइन होगी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे स्टार्ट कैसे होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के हमारे पास तीन पाथवे हैं। एक है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दूसरा है स्प्लिटिंग फेज और तीसरा है एनर्जी जनरेशन फेज। गाइस, साइकिल स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें। अब हम स्टार्ट करने जाएँ ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज हम लेंगे, उसमें हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम हम एक्ट करवाएंगे। साथ में हम एटीपी यूज़ करेंगे और एडीपी बनाएंगे। एटीपी है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, प्रोड्यूस करेंगे हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप रिमूव हो गया है। तो इससे हम प्रोड्यूस कर लेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये 6 फास्फेट कैसे प्रोड्यूस हुआ, फास्फेट हमारे पास कहाँ से आया, ये जो हमने एटीपी यूज़ की थी, तो इसमें से एक फास्फेट ग्रुप जो है रिमूव होकर वो ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब हमने फर्स्ट एटीपी जो यूज़ की वो हमारे पास ये थी, यहाँ पे हमने एनर्जी यूज़ की। नेक्स्ट हम ग्लूकोज 6 फास्फेट पे फास्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम एक्ट करवाएंगे और हम प्रोड्यूस कर लेंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज और फास्फेट जो है फ्रक्टोज, इसमें हमारे पास मेन डिफरेंस जो है ग्लूकोज हमारे पास एल्डो शुगर है और जो फ्रक्टोज है वो एक कीटो शुगर है। जो एल्डो शुगर होती है वहाँ पे जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन होती है वो फर्स्ट वाली होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसके बाद जो है कार्बोनिल कार्बन फ्रक्टोज में सेकंड नंबर पे होती है, क्योंकि ये एक कीटो शुगर है। नेक्स्ट हम फ्रक्टोज 6 फास्फेट पे एंजाइम एक्ट करवाएंगे, फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम एक्ट कराएंगे। और साथ में यहाँ पे भी हम एटीपी यूज़ करेंगे और एडीपी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, यानी कि 2 फास्फेट। एक फास्फेट अब हमारे पास कहाँ से आया है, ये वाला एटीपी जो हमने यूज़ किया, यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप हमने लिया और उसे फर्स्ट पोजीशन पे अटैच कर दिया। नेक्स्ट हम एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करवाएंगे और उसके बाद साथ में हम फास्फोट्राइओज आइसोमरेज भी एक्ट करवाएंगे। यहाँ पे अब हमारी स्प्लिटिंग फेज स्टार्ट हो रही है, यानी कि डिवाइड हो रही है। तो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से हम दो मालिक्यूल तैयार करेंगे, एक डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, दूसरा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो हमारे पास बना है, लास्ट 3 जो ये वाले कार्बन थे हमने ये वाले लिए और इससे हमने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट प्रोड्यूस कर लिया। और जो फर्स्ट वाले 3 थे ये वाले, यहाँ से हमने डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट प्रोड्यूस किया है। दोनों साइड पे सेम रिएक्शन एक्ट करने, सेम एंजाइम एक्ट करेंगे और सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो हम एक ही साइड ले लेते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट वाली। तो यहाँ पे हम एंजाइम एक्ट कराएंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, और ये जो मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट जो यूज़ करेंगे NAD पॉजिटिव यूज़ करेंगे और NADH प्लस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। और साथ में हम एक इनऑर्गेनिक फास्फेट भी इंटर करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा 1,3-bis फास्फोग्लाइसीरेट। अब जो एक इनऑर्गेनिक फास्फेट हमने इंटर किया वो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड की फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा 1,3-bis फास्फोग्लाइसीरेट। नेक्स्ट 1,3-bis फास्फोग्लाइसीरेट पे हम फास्फोग्लाइसीरेट का नए एंजाइम एक्ट करवाएंगे, साथ में हम एडीपी को यूज़ करेंगे और एटीपी बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यूज़ की और प्रोड्यूस की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक फास्फेट ग्रुप है जो हमारा यहाँ से आएगा 1,3-bis फास्फोग्लाइसीरेट से एक फास्फोएट ग्रुप हम फर्स्ट वाला निकाल लेंगे और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा 3 फास्फोग्लाइसीरेट, यानी कि फर्स्ट वाला जो फास्फेट था वो तो हमारा एडीपी के साथ रिएक्ट करेगा और जो थर्ड वाला था वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। 3 फास्फोग्लाइसीरेट पे हम फास्फोग्लाइसीरेट म्यूटेज एंजाइम एक्ट कराएंगे। जब ये एंजाइम हम एक्ट करेंगे तो इसका मेन जो हमारे पास काम होगा कि ये फास्फेट को थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ले जाएगा। तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा 2 फास्फोग्लाइसीरेट।
नेक्स्ट हम इनोलेट एंजाइम एक्ट कराएंगे 2-फॉस्फोग्लाइसरेट पे और साथ में हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन ये वाला लेंगे और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ये वाला लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ये वाला जो बॉन्ड है इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा फास्फोइनोल पायरोवेट या आप कह सकते हैं 2-फॉस्फोइनोल पायरोवेट क्योंकि फास्फेट हमारे पास क्या है सेकंड पोजीशन पे है। इसके बाद हम पायरोवेट काइनेज एंजाइम एक्ट कराएंगे और हम यहाँ पे फिर हम ADP यूज़ करेंगे और ATP प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास एनर्जी यहाँ पे भी जनरेट हो रही है। ये वाला जो फास्फेट ग्रुप है ADP के साथ अटैच हो जाएगा और प्रोड्यूस कर देगा ATP तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा पायरोवेट और साथ में हम एक हाइड्रोजन आयन भी एंटर करेंगे जो कि थर्ड कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड को रिमूव कर देगा तो हमारे पास बन जाएगा पायरोवेट। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑक्सीजन कम हो जाए यानी कि एनारोबिक कंडीशन आ जाए तो उस वक्त हम पायरोवेट पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट कराएंगे और साथ में NADH प्लस हाइड्रोजन आयन को हम यूज़ करके NAD पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट लैक्टेट। यहाँ पर जो हमने NADH प्लस हाइड्रोजन आयन यूज़ किया है ये हमारे पास ऑब्टेन हुआ था ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पे जब हमने डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करवाया था तो हमारे पास ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए थे। अब इन प्रोडक्ट से हमने NAD पॉजिटिव प्रोड्यूस कर लिया है तो इस NAD पॉजिटिव को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि NAD पॉजिटिव को यूज़ किया और हमने NADH प्लस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तब भी हम ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यहाँ से हम फिर दोबारा हमारा साइकिल स्टार्ट हो सकता है। यहाँ तक था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट पाथवे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को पेश आती है कि हम इन प्रोडक्ट्स के नेम कैसे याद करें और इन एंजाइम को कैसे याद करें कि कौन सा एंजाइम किस वक्त एक्ट करना है। तो इसके लिए मेरे पास एक की है जो मैं आपको बताऊंगी जिसके आप याद करके अपने प्रोडक्ट और एंजाइम को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट की कि गुड गर्लफ्रेंड फिल द ग्लास डेली बाई 3 pg 2 pg एंड प्ले पिंग पोंग लड्डू। गुड से मुराद ग्लूकोज है, गर्ल से मुराद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रेंड से मुराद फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिल से मुराद फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। यहाँ पे डबल L है फिल में तो इससे मुराद हम लेंगे कि 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। फिर है ग्लास से मुराद ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, डीली से मुराद डाईहाइड्रॉक्सी फॉस्फेट, बाई से मुराद है हमारे पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट 3 pg 3-फॉस्फोग्लाइसरेट 2 pg 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है। उसके बाद प्ले से मुराद है हमारे पास फास्फोइनोल पायरोवेट, पिंग पोंग से पायरोवेट और लड्डो से मुराद है लैक्टेट। तो ये आप की याद कर लें ताकि आप प्रोडक्ट इजी से रिमेंबर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एंजाइम की ही पुट द फोन एंड ट्राई टू गेट द प्लास्टिक प्लेट टू ईट पाई। ही से मुराद हेक्सोकाइनेज, पुट से मुराद है हमारे पास फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज। इसके बाद है फोन से मुराद फास्फो फ्रैक्टोकाइनेज, एंड से मुराद एल्डोलेज और ट्राइट का मतलब है हमारे पास फास्फो ट्राइओज आइसोमेरेज। उसके बाद है गेट दी से मुराद ग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद है हमारे पास प्लास्टिक से मुराद फास्फोग्लाइसरेट काइनेज और उसके बाद है हमारे पास प्लेट से मुराद है फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, ईट से मुराद इनोलेज एंड पाई से मुराद पायरोवेट काइनेज। तो इस तरह ये एंजाइम की है, आप इसे भी रिमेंबर कर लें ताकि आप तमाम एंजाइम अच्छे तरीके से याद कर लें। ग्लाइकोलाइसिस के पूरे पाथवे में आप लोगों को गाइस 3 स्टेप का खास तौर पर ख्याल रखना है जो कि हमारे पास क्या है इरिवर्सिबल हैं, बाकी सारे हमारे पास रिवर्सिबल हैं। तो इसमें जो है हमारे पास स्टेप नंबर 1 है इसको हमने एक इरिवर्सिबल रखना है, इसके बाद स्टेप 3 इसको भी और उसके बाद स्टेप नंबर है हमारे पास 10। आपको ब्लैक मार्कर से मैंने शो करा दिया था कि कौन से स्टेप हैं जिनको हमने एक साइड पर रखना है यानी कि रिवर्सिबल रखना है, बाकी को हमने रिवर्सिबल रखना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा करना क्यों है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।